हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 8वां पार्ट। इससे पहले मैं 7 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूं, जो कि आपको भारत जीके विद अंजलि चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए पार्ट की। प्रथम क्वेश्चन है, 1 माह तक चलने वाले विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला किस जगह लगता है? तो ये कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में लगता है। बिहार के सोनपुर में लगता है। कौन सा मेला? पशु मेला। और ये मेला का विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जो कि बिहार के अंदर लगता है। भुगतान शेष समस्याओं को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? IMF के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अल्पावधि ऋण। कुछ समय के लिए दिए जाने वाला ऋण किसको कहते हैं? अल्पावधि ऋण। आधुनिक पनडुब्बी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नाभिकीय ईंधन। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय ईंधन इसे कहा जाता है। किसको? पनडुब्बियों में भरे जाने वाले ईंधन को। कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? अब इसको शहीद मीनार के नाम से जाना जाता है। पहले क्या कहा जाता था इसको? इसको कहा जाता था ऑक्टरलोनी। क्या कहा जाता था? ऑक्टरलोनी मेमोरियल। ऑक्टरलोनी मेमोरियल इसे कहा जाता है। और अभी क्या कहा जाता है इसको? शहीद मीनार। शहीद मीनार इसको कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेप रिकॉर्डर को किसके निकट नहीं रखना चाहिए? अगर आपके घर में कोई टेप रिकॉर्डर है तो उसके पास क्या नहीं आना चाहिए? चुंबक। ये अपनी ओर इसको खींच लेता है। क्या नहीं आना चाहिए? चुंबक। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आर्मी की एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आर्मी की एग्जाम में आने की इनकी संभावनाएं हैं। भारत में कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। कुल्लू की घाटी क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सेब की खेती होती है। क्या होती है? यहाँ सेब की कृषि होती है, सेब की खेती होती है। कहाँ पे? कुल्लू की घाटी में। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम क्या है? संयुक्त नदी घाटी। कौन सी नदी आती है इनके बीच? कोसी नदी। कौन सी नदी आती है? कोसी। भारत और नेपाल, आपको दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है, परंतु अगर आप नेपाल घूमने जाते हैं तो वहां आपको वीजा की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक ID चाहिए और बाकी नॉर्मल जो चेकिंग होती है वो होती है। कहाँ जाने के लिए? नेपाल जाने के लिए। किसने न्याय की आर्थिक आयाम पर जोर दिया है? आर्थिक आयाम, पूंजी व्यवस्था से आर्थिक आयाम, इस पे जोर दिया है। किसने? समाजवादियों ने। समाजवादियों ने जोर दिया था। किस पे? आर्थिक आयाम पर। द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका। गोल्ड के लिए पूरे विश्व में सर्वप्रथम देश कौन सा है शीर्ष पे? फर्स्ट देश कौन सा आता है? तो दक्षिण अफ्रीका आता है। कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे गोल्ड का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। मेघना सम्मिलित धारा है। मेघना किसकी धारा है? तो ये 2 नदियों की है। किसकी है? 2 नदियों की धारा है। किसकी धारा है? 2 नदियों की धारा है। इसमें कौन कौन सी नदी शामिल है? तो पहली आती है गंगा और दूसरी आती है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र को और अन्य नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नाम है? सांगपो। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। गंगा को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ये उपनाम आप देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े।
भारत में माइका का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य आपसे पूछा है किसका? माइका का। माइका का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड में क्या होता है? माइका का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। क्लियर है? इजराइल पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? इजराइल पार्लियामेंट को। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नेसेट। क्या कहते हैं इसको? नेसेट इनको कहा जाता है। किसको? पार्लियामेंट को। कौन से देश की? इजराइल की। किसी भारतीय उद्योग में सर्वाधिक मजदूर नियोजित हैं? अपने भारत में जितने भी उद्योग चलते हैं उसमें से सबसे अधिक अगर किसी उद्योग में मजदूर लगाए गए हैं तो वो कौन सा उद्योग आता है? वो आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है आर्मी 2021 में। क्लियर है? किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? मतलब सबसे बड़े अगर गणपति विराजित कहाँ होते हैं तो देखा जाए तो ये होते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। यहाँ के क्या फेमस है? ढोल भी यहाँ के बहुत फेमस है। महाराष्ट्र के ढोल भी बहुत फेमस है। गणपति उत्सव यानी कि मूर्ति के आकार में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी मूर्ति अगर देखा जाए तो वो कौन से राज्य में बिठाते हैं? महाराष्ट्र में। ध्वनि किसमें सर्वाधिक तेज गति से ध्वनि किसमें सर्वाधिक तेज गति करती है? तो किसमें करती है ध्वनि? इस्पात में। इस्पात में सर्वाधिक तेज गति होती है। किसकी? ध्वनि की। कोई भी आवाज अगर इस्पात में लगाई जाए तो 4 गुना बढ़कर सुनाई देती है। क्लियर है? आगे बढ़े। सिकंदरा में अकबर की विराट कब्र किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित होके उस कब्र का नक्शा बनाया गया है या कब्र बनाई गई है? तो राजपूत वास्तुकला से। राजपूत वास्तुकला से प्रेरित होकर अकबर की विराट कब्र बनाई गई है। अकबर की कब्र कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अकबर की कब्र है कहाँ पे। सिपाही विद्रोह का सर्वाधिक अवशेप कारण क्या था? सिपाही विद्रोह, सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था उसका कारण आपसे पूछा गया है। कब का? जब भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो विद्रोह किया था सिपाहियों ने। किसका? गाय की चर्बी से बनने वाली चिकनी गोलियों से। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है कि सिपाहियों का विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि गाय की चर्बी से बनने वाली चिकनी गोलियों से, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो गाय की चर्बी से बनने वाले कारतूसों को मुंह द्वारा खोला जाता था, इसलिए सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था वो? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एक खासियत है कि वो जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ उसने राज किया या जहाँ पे उसने आक्रमण किया, वहाँ की मूर्तियाँ, मंदिर, संस्थापक जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी, उन मंदिरों को सबको उसने खंडित करवा दिया। और वहाँ पे अधिकतर उसने क्या करवाया? मस्जिदों का निर्माण करवा दिया था। किसने? एकमात्र शासक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी क्यों जाना जाता है? इसकी एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी आपसे पूछी जाती है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस मुगल शासक की थी? किस खिलजी शासक की थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी की। क्लियर है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपसे प्रथम महिला पूछी है, तो कौन थी वो? वेलेंटिना। वेलेंटिना थी। कौन थी? वेलेंटिना। क्लियर है? आगे बढ़े। जेट विमानों हेतु विमान चालक
ईंधन अत्विष्ट करता है। किस में करता है? जेट में। और इसमें कौन सा ईंधन भरा जाता है? तो पेट्रोल भरा जाता है, पेट्रोलियम। और ये कौन सा पेट्रोलियम होता है? संशोधित पेट्रोलियम होता है। किसमें? जेट विमानों में। क्लियर है? आगे बढ़े। मौन शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? शांत घाटी आपसे पूछी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये कौन से राज्य में आती है? केरल राज्य में आती है। कहाँ पे? केरल। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि साक्षरता कौन से राज्य की सबसे अधिक है भारत में, तो वो है केरल की। हुरंडू प्रताप किस नदी पर बना है? हुरंडू प्रताप किस नदी पर बना है? तो यह बना है स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी पे बना हुआ है? सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है डूरंड प्रताप। क्लियर है? उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफा आपसे पूछी गई है। प्रमुख गुफाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कहाँ पे है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के विदिशा में। कौन सी गुफा? उदयगिरी की गुफा। दूसरे मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। और अगर गुफा के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अजंता एलोरा का, अजंता एलोरा। ये दोनों ही गुफा कहाँ पे है? तो ये आती है महाराष्ट्र में। कहाँ आती है? महाराष्ट्र के अंदर आती है अजंता एलोरा की गुफा। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो इनका नामांकन करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष इनका प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? ये इनका प्रतिनिधित्व करता है विदेशों में भेजे जाने वाली विभिन्न संसदीय का। क्लियर है? यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो वो क्या करते हैं? सिर्फ पुनर्विचार के लिए उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको वापस भेज देते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं या अवधि मांग लेते हैं। परंतु यहाँ कोई धन विधेयक की अगर बात हो, अगर वो राज्यसभा लोकसभा दोनों सभा में अगर वो पारित हो चुका है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। कितने दिन के भीतर? वो 14 दिन के भीतर उसको सिग्नेचर करने होते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। क्लियर है? आगे बढ़े। विश्व मिथ्यावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है मिथ्यावादी दिवस? तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। कब मनाते हैं इसे? 30 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। कौन सा दिवस है ये? विश्व मिथ्यावादी दिवस। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, आर्मी एग्जाम में। राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये किसका अभिन्न अंग है? तो ये सदन का। किसका है? सदन का एक अभिन्न अंग है। सदन में क्या क्या आते हैं? सर्वप्रथम आते हैं राष्ट्रपति, फिर आती है राज्यसभा, फिर आती है लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। क्या कहते हैं इसको? उच्च सदन। इसको कहा जाता है निम्न सदन, या फिर इसको लोकप्रिय सदन भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। याद रखने की आसान ट्रिक है, सदन स र और ला। सदन 79 अनुच्छेद में आता है, र 80 में आता है मतलब राज्यसभा, और ल लोकसभा ये आता है 81 में। तो ये तीनों किस में आते हैं? सदन इस अनुच्छेद में 79, 80 और 81 में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, इनका कार्यकाल, भत्ता वगैरह जो भी चीजें हैं ये किस में आती हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था इनका मूल नाम?
नरेंद्रनाथ दत्त। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो वो कौन सा शासक था जिसने हुणों को रोक लिया था? तो वो था गुप्त वंश का राजा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जिसने क्या किया था? भारत में हुणों को नहीं आने दिया। कौन था वो? स्कंदगुप्त। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहां पर पराजित हुआ? तो इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है, कौन कौन सा? तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में ये पराजित होता है। कौन? मोहम्मद गोरी। आगे बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? तो इसके दरबार में कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अगर बात करें अकबर की, अकबर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके दरबार में कौन था? तो यह था बीरबल। वैसे तो उसके 9 रत्न काफी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, पर बीरबल सबसे इंपॉर्टेंट था। कौन? बीरबल, फिर मान सिंह और टोडरमल, इन तीनों के बारे में काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी का शाही दरबार कौन था, मतलब महाकवि कौन था? तो यह था अमीर खुसरो। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार में वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट। क्यों जारी करते हैं इस नोट को? क्योंकि आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए। आर्थिक घाटा जो होता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। आपसे एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जाएगा कि 1 रुपये का नोट क्यों जारी किया जाता है? तो आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जारी करता है, इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव इस पे सिग्नेचर करते हैं। कौन? सचिव। क्लियर है? डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो किन के बीच में है ये? तो ये है पाकिस्तान, और दूसरा देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इन दोनों के मध्य कौन सी रेखा है? तो ये आती है डूरंड। अगर आपसे पूछा जाए भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? भारत पाकिस्तान, इनके मध्य कौन सी है? ये मैं आपको बता चुकी हूं कौन सी है। तो यह है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। और अगर भारत और चाइना के मध्य पूछा जाए तो वो कौन सी है? तो वो है मैकमोहन। कौन सी है? मैकमोहन। चाइना के मध्य। ये सारी रेखाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपसे सबसे बड़ी खाड़ी पूछी है, वो भी कौन सी? विश्व की। तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। आगे बढ़े। ले अब शॉर्ट शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये जो भी गेम्स वगैरह हैं या कोई गेम, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो खेल से संबंधित होते हैं। ये भी आपकी एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुके हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ले अब शॉर्ट शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से संबंधित हैं। कौन सा शब्द? ले अप शॉट। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था?
कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगर बात करें बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, तो बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। कुशीनगर में क्या होता है? महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी में क्या होता है? इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। सारनाथ में क्या करते हैं? पहला उपदेश देते हैं, जिसमें कौन आता है? 5 शिष्य आते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश होता है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इनकी दरबारी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा या कामकाज की भाषा कौन सी थी? तो ये थी अरबी। कौन सी भाषा थी? अरबी। अरबी भाषा में राजकाज के कार्य करते थे। कौन? दिल्ली सल्तनत वाले। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कहाँ पर स्थित है? विशाल सबसे बड़ा डेल्टा पूछा है विश्व का, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? और बनेरघट्टा भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे आता है ये? कर्नाटक में। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है आर्मी की। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो कौन सा जिला है वो? तो वो है किन्नौर। किसके साथ लगती है इसकी सीमा? चीन के साथ लगती है। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल, कोलकाता। किसकी पूजा होती है यहाँ? दुर्गा माँ की पूजा होती है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश संसार में कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है किसका? कपास का। तो कौन करता है? चीन। सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। किसकी करता है? कपास की। किस शासक ने न्याय की जंजीर बांधी जिससे साधारण प्रजा भी अपना अभियोग लाने के लिए उसको हिला सकती थी? एक जंजीर बांधी थी, वो कौन था? मुगल शासक था। कौन था? इसका नाम मैं काफी टाइम एग्जाम में बता चुकी हूं, जिसके शासनकाल में अंग्रेज आए थे और उन्होंने भी इस घंटी को बजा दिया था। तो वो कौन था? ये मैं आपको बता चुकी हूं, आप कमेंट करके बताइए कौन था वो? ये था जहांगीर। जब जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेज पहुंचते हैं तो उन्होंने उससे परमिशन ली कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। पर किसी हिंदू दूसरी प्रजा ने उनको बता दिया था कि यहाँ पे जंजीर है, इसको बांध रखा है जिससे कि साधारण प्रजा भी अपना अभियोग राजा के सामने प्रस्तुत कर सकती है। तो फिर ये वहाँ चले गए और उस जंजीर को बजा दिया था, जिससे कि इसने उनको परमिशन दे दी थी। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी का उत्पादन करता है? सागवान के जंगल अधिकतर कहाँ पे हैं? तो ये आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सागवान की लकड़ी का। यहाँ पे आपको खेत के खेत पूरे देखने को मिलेंगे, किसके? सागवान का। क्लियर है? आगे बढ़े। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? आपसे कारखाना पूछा है तेल शोधक। कहाँ पे है ये? जामनगर में। जामनगर कहाँ है? तो यह है गुजरात में। अगर तेल क्षेत्रीय आपसे पूछा जाए कि तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, तेल के कुएं कहाँ हैं, तो यह है असम। असम के डिगबोई क्षेत्र में। कहाँ है? डिगबोई क्षेत्र में। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। भारत के पहले राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ पे है? कुगटी ये कहाँ पे है? अगर आपको नाम से ये लग रहा हो कि ये दक्षिणी एरिया में है तो वहाँ नहीं है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिसकी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर फैली हुई है, तो कौन सा है वो? पुडुचेरी। पुडुचेरी है जिसकी जमीन कहाँ फैली हुई है? भारत के पूर्वी में और पश्चिमी एरिया दोनों में फैली हुई है। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1982 ईस्वी में। कब जीता था? 1982 ईस्वी में जीता था ओलंपिक में स्वर्ण पदक, वो भी हॉकी खेल में। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एन राजम ने ख्याति प्राप्त की थी, तो क्या करते थे एन राजम? तो ये क्या करते थे? वॉलियन बजाते थे। इसमें इनको प्रसिद्धि मिली थी, किसको? एन राजम को। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनकी मन एवं आदर्शों की झलक देखने को मिलती है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? अगर भंग करने की बात करें तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। पर किसके कहने पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे या उनकी सिफारिश पे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे क्या कर सकते हैं? ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो कहाँ होती है? ये होती है मध्य भारत में। मध्य भारत में कौन सी लकड़ी? टीक की लकड़ी। और इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? सागौन की लकड़ी। वो कहाँ होती है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय विमानपत्तन AIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपसे मुख्यालय पूछा है, तो प्रमुख मुख्यालय और संस्था कहाँ आती है? दिल्ली राजधानी के अंदर आती है। आगे बढ़े, खेलों में शब्द इसमें किससे जुड़ा हुआ है? खेल से संबंधित शब्द मैंने आपको बताया है कि काफी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं कि खेल से संबंधित शब्द कौन से हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1911 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो यह है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। दोनों में फर्क है, आप इसको देख लीजिएगा। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया है? तो इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? तो गोलकुंडा में इन्होंने शासन किया था। कहाँ पे? गोलकुंडा। गोलकुंडा पे इन्होंने शासन किया था कुतुबशाही। ये एक गुलाम वंशज थे। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी के मकबरे से जाने जाने वाली कब्र किसकी है? तो ये थी रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान। और यह एकमात्र महिला शासिका थी भारत की। कौन? रजिया सुल्तान। बर्मा भारत के किस वर्ष अलग हुआ है? बर्मा भारत से किस वर्ष में अलग होता है? तो ये कब होता है? 1935 में। कब अलग हुआ ये? 1935 में। कौन? बर्मा। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 को। आगे बढ़े। सॉरी, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति आपसे पूछा है, ये किससे संबंधित है? तो यह है उद्यान कृषि से। उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। कौन सी क्रांति? स्वर्णिम क्रांति। अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
हरित क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इनके बारे में बता चुकी हूँ। भारत के एक पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है, ये कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह है, कौन सा? पूर्वी तट का। सीओडी किसकी किस्म है? ये किस्म पूछा है, तो किसकी है ये? मछली की। मछली की किस्म है कौन सी? सीओडी। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? इसकी ध्वनि, इसकी आवाज कैसी होती है? तो पराश्रव्य। पराश्रव्य इसकी ध्वनि होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, कब तापांतर अधिक हो जाता है? तो गर्मी में होता है। कब होता है? गर्मी में यहाँ का तापांतर अधिक हो जाता है। आगे बढ़े। प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और इन खजुराहों में एक मंदिर है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? तो वो है कंदरिया महादेव का। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ आता है ये? तो ये आता है मध्य प्रदेश के खजुराहों में। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, ये किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। अलीगढ़ आंदोलन का संबंध है, अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सैयद अहमद खान से। किससे संबंध है ये? सैयद अहमद खान से। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। कौन सा? राष्ट्रगान। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? तो ये स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कौन सा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आगे बढ़े। स्वराज्य पार्टी किसने बनाई थी? स्वराज्य पार्टी आपसे पूछा है किसने बनाई है? तो ये बनाई है मोतीलाल नेहरू ने। किसने बनाई है? मोतीलाल नेहरू। और इनके साथ में एक और कौन थे? तो वो थे CR दास। कौन थे? CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? मतलब खाद्यान्न फसल अधिकतर मात्रा में पैदा होती है, वो कितने परसेंट है? 70% से भी अधिक। कितनी है? 70% से भी अधिक है। भारत में फलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल। भारत का सबसे अधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम रिपीट हुआ है, तो कौन सा है? मानसिन राम। मानसिन राम ये भारत का सबसे अधिक आर्द्रता वाला स्थान है। किस एकमात्र सेंचुरी में कश्मीरी महामग स्टेक पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दांचिंग ग्राम में। दांचिंग ग्राम में पाया जाता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे, तो किस में आए थे? तो ये आए थे लखनऊ अधिवेशन में। किस में आए थे? लखनऊ अधिवेशन में। इनमें भाईचारा बढ़ने लगा था, किसमें? हिंदू और मुस्लिमों में। आगे बढ़े। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1885 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया था? 1885 को। कहाँ किया था? तो ये क्या किया गया था? इलाहाबाद में। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1885 को घोषित किया था। और कहाँ किया था? इलाहाबाद में। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था हरिजन शब्द का प्रयोग? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय द्वारा। क्या लिखा है इन्होंने? अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। हिंदी स्वराज्य किसने लिखा? हिंदी स्वराज्य लिखा था महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा? महात्मा गांधी जी द्वारा। क्या लिखा गया इनके द्वारा? हिंदी स्वराज्य। बीजक किसकी कृति है? बीजक कृति पूछी आपसे तो ये किसकी है? बीजक कृति है कबीरदास जी की। कबीरदास जी, इनके द्वारा बहुत सारी दोहा और लोकोक्तियां लिखी गई हैं। किसने लिखा है? बीजक कबीरदास जी ने। आगे बढ़े। आगा खां कब किससे संबंधित हैं? आगा खां कब किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी। ये खेल से संबंधित शब्द का तीसरा क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति अब तक किस फसल के मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो किस में रही है? तो ये रही है गेहूं में। किस में रही है? गेहूं में। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध को? तो इनको हुआ था बोध गया में, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो यह है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है डेयरी से, डेयरी फार्मिंग से, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। क्या? ऑपरेशन फ्लड। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कलिंग पुरस्कार को प्रारंभ किया। कलिंग युद्ध हुआ था अशोक और किसके मध्य हुआ था कलिंग युद्ध? आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट में। कलिंग पुरस्कार को प्रारंभ किसने किया? तो यूनेस्को द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। किसको? कलिंग पुरस्कार को। मुंबई किस किस्म का पोताश्रय है? तो यह है प्राकृतिक का, प्राकृतिक क्षेत्र का। किसका है ये? तो यह है प्राकृतिक क्षेत्र का। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र आपसे पूछा गया है तो संगीत का कौन सा है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन यंत्र, सबसे प्राचीन यंत्र है। सदाए सरहद बस सेवा इन दो शहरों को जोड़ती है। तो कहां से कहां तक चलती है ये बस? तो दिल्ली से लाहौर। किसी को जाना है तो जा सकते हैं दिल्ली से लाहौर। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसकी परमिशन लेना जरूरी है? तो राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की परमिशन या इनके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। किसमें? धन विधेयक में। पर इनको करना ही होता है अगर दोनों सदन में वह पास हो चुका है तो। आगे बढ़े। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यानी कि पूरे विश्व का सम्मिश्रण संविधान भी अगर कहा जाए तो वो कौन सा आता है? भारत का संविधान आता है। कौन सा आता है? भारत का संविधान। और अगर यहाँ बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है तो वो भी कौन सा है? भारत का संविधान। और इस संविधान को क्या कहते हैं? कहीं कहीं लचीलापन और कहीं कहीं कठोरता, दोनों का सम्मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो ये कहाँ है? भारत के संविधान में। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है अर्थशास्त्र में। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अर्थशास्त्र में। अगर बात करें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है कौटिल्य। इनको चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? चाणक्य भी इनको कहा जाता है। कौन है इसके रचयिता अर्थशास्त्र के? कौटिल्य। कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था, ये कहाँ से आरंभ होता है? तो ये होता है आंध्र से, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ होता है। कौन से नृत्य का? तो कुचिपुड़ी का।
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है मानव के शरीर में। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का वह भाग जो देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, देश की सीमा से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? तो वो आता है शिमला। कौन सा है? शिमला। और मैंने तिब्बत की धर्मशाला के बारे में आपसे कुछ पूछा था, आपने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताया है, तो इस वाले वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि धर्मशाला के बारे में मैंने जो पूछा था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो कौन सा पशु अंकित है इस पे? तो इस पे अंकित है चीता। कौन सा अंकित है इसमें? इसमें अंकित है चीता। वह नगर जो सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, कौन सा नगर आता है इसमें? तो इसमें आता है जयपुर। कौन आता है? जयपुर, पिंक सिटी। इसको क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। किसको? जयपुर को। क्या है ये? राजस्थान की राजधानी है। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आता है हरियाणा में। कहाँ है ये? हरियाणा के अंदर। कौन सा? कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब ये प्रस्तावित है, इन फ्यूचर आ जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा। उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था और कौन से सेनानी के लिए? तो भगत सिंह। भगत सिंह। उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। तो इसका फोटोज आता था इसके ऊपर, किस पे? भगत सिंह का। किस पे? 5 रुपए के सिक्के पर। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान रखता है? तो कौन सा देश रखता है? रूस। हीरा की आपूर्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रूस से। और अगर कपास की बात करें तो वो अपन ने पढ़ा था, कहाँ आता है? चीन में। और अगर अपन सोने की बात करें तो वो कहाँ पे आता है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं 9 पार्ट में। थैंक यू।